तो सबसे प्राचीन विद्या और गूढ़ रहस्य जो है वो अघोर विद्या का है और तंत्र विद्या का है। कुछ ऐसे भी ऋषि रहे हैं या हैं वर्तमान में भी जो मंत्रों की ध्वनि से रेत में भगवान के स्वरूपों को दूर से बैठे हुए ही बना देते हैं। ऐसे आज भी ऐसे ऋषि आज भी हैं हमारे यहाँ, ऐसे ही शोधकर्ता आज भी हैं। ऐसे ही पानी में ओम की आकृति ओंकृत कर देंगे, सातिया बना देंगे, श्री बना देंगे। अन्यथा जिस भी भगवान की मूर्त चाहिए मंत्र उच्चारण करेंगे, उसके रेजोनेशन से वो बुलबुले के रूप में या उस पानी में वो आकृति उपस्थित हो जाएगी, या आकाश में बादलों में हो जाएगी, या यज्ञ के धुएं से हो जाएगी, यज्ञ की अग्नि में हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो साधक हैं, जो वास्तविक साधक हैं, जिन्होंने साधना की है, अच्छे गुरुओं के पास उन्होंने अपना समय लगाया है, मार्गदर्शन मिला है भगवान की कृपा से, वो इस बात से पूर्णता से चर्चित हैं और उसको उनको पता भी है, उन्होंने देखा भी है ऐसी चीज़। जैसे आप कहते हैं कि कोई भी मंत्र ना सिद्ध नहीं होता और ना कोई कर सकता है। तंत्र का यदि हम ट्रांसलेशन कर लें तो उसको सिस्टम कहेंगे आज के ज़माने में। सिस्टम मतलब एक प्रक्रिया। तो उसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो एक डायग्राम के रूप में बनाया जाता है, जिसको कि यंत्र कहते हैं, और ऊर्जान्वित करने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जिसको मंत्र कहते हैं। कहा जाता है, आपका सूत्र है कि संत और देवता कभी खाली नहीं जाते, यानी कि कुछ न कुछ सामने वाले को दे कर जाते हैं। तो क्या हम संसारिक जनों को तंत्र का सहारा लेना चाहिए? तंत्र 2-3 प्रकार के हैं। गुरुदेव, आप श्री को संतवाणी चैनल की तरफ से प्रणाम वंदन। बहुत बहुत आभार। गुरुदेव, जैसा कि हमारी जिज्ञासा तो काफ़ी हैं, लेकिन आज हम कुछ विशेष आपसे जाने, क्योंकि एक समय की अपनी एक मर्यादा होती है, समय होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस समय जो आपका सानिध्य मिला कुछ अमृत हमें मिल जाए। जैसे आपसे हमारी एक जिज्ञासा है कि कहा जाता है, आपका सूत्र है कि संत और देवता कभी खाली नहीं जाते, यानी कि कुछ न कुछ सामने वाले को दे कर जाते हैं, और इसीलिए जो संत होते हैं वो जल्दी से किसी देवता के श्री विग्रह के सामने नहीं जाते कि देवता कुछ न कुछ देगा, और संत लेना नहीं चाहता। और इसके साथ साथ एक विषय और आता है गुरुदेव, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी मंत्र ना सिद्ध नहीं होता और ना कोई कर सकता है। तो ऐसे बहुत से मतलब रहस्य है गुरुदेव, लेकिन इससे पहले मैं हमारे जो दर्शक हैं, एक और विषय गुरुदेव आज के समय पे अघोर पंथ और तंत्र, इसको लेकर आज एक समय मतलब कहता हूँ विषय पूरा प्रचलित हो गया। एक समय काल होता है, कभी कोई विषय आता है, कोई आज जितने भी सोशल मीडिया पे देखो, हर कोई तंत्र की बात कर रहा है, हर कोई अघोर पंथ की बात कर रहा है। पहले एक समय था कि ये दुर्लभ विषय थे, आज के समय हम इसको एक अच्छा भी मानते हैं कि ये एक सर्वमान्य हो गया है, लोगों का अंदर से डर खत्म हो गया। तो गुरुदेव, सही मानने में ये जानते हैं अघोर पंथ और इस तंत्र है क्या, अगर इसको आपसे जानना चाहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और हमें लगता है कि बहुत इसका जो उत्तर है बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। हम ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारी जो प्रकृति है ये पंचधा पंचभूत प्रकृति है, जी। और हमारे आदि देव जो शिव हैं, भगवान शिव, वो पंचमुखी शिव हैं। उनका स्वरूप जो है 5 मुख है का है, उसमें से एक मुख उनका अघोर मुख है। अघोर मुख, और भगवान शिव क्योंकि आदि देव हैं, प्रथम देव माने जाते हैं अनादिकाल से, तो सबसे प्राचीन विद्या और गूढ़ रहस्य जो है वो अघोर विद्या का है और तंत्र विद्या का है। तंत्र का यदि हम ट्रांसलेशन कर लें तो उसको सिस्टम कहेंगे आज के ज़माने में। सिस्टम मतलब एक प्रक्रिया। तो उसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो एक डायग्राम के रूप में बनाया जाता है, जिसको कि यंत्र कहते हैं, और ऊर्जान्वित करने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जिसको मंत्र कहते हैं। अब तंत्र के अंदर यंत्र और मंत्र के समीकरण से आउट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बनती है, या यूँ कहते हैं क्योंकि पुराने ऋषि मुनि जो हमारे रहे हैं उनका जीवन काल हजारों वर्ष का रहा है,
तो वो सांख्यिकी के आधार पर, जिसको डेटा कलेक्शन कहते हैं, विभिन्न ध्वनियों का इफेक्ट नोट करते रहते थे कि इस ध्वनि से क्या होगा, इस ध्वनि से क्या होगा, और उसको कंपाइल करते रहते थे। वो साइंटिस्ट रहे हमारे पूर्व के। तो उसी श्रुति स्मृतिबद्ध जो हमारी हजारों लाखों सालों की पुरानी संस्कृति है, गुरु से शिष्य को, दादा नाना से उनकी आगे की जनरेशन्स को आती चली गई, और उससे हमें पता लगा कि अमुक अमुक मंत्रों का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से इस मंत्रों को संचालित करते हैं। अब आपसे इससे और आगे का विषय चलें कि अघोर में किस प्रकार से या किसी भी विधा में किस प्रकार से देवताओं का सृजन होता है। सब लोग जानते हैं कि विश्वामित्र जी जो ऋषि थे, उन्होंने गायत्री की साधना की और गायत्री मंत्र के वो दृष्टा ऋषि हुए। कोई भी व्यक्ति ने किसी मंत्र का सृजन नहीं किया। हमारे यहाँ कोई भी इन्वेंशन नहीं हुई है, हमारे यहाँ केवल डिस्कवरीज हुई हैं। जो भी यहाँ पर पहले था उसको खोजा गया है, इसलिए हमने कोई अतिरेक नहीं किया। जो भी प्रकृति में था उसी में से ढूंढा और उसका प्रयोग किया। ये भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ दोहन शोषण कभी नहीं किया गया किसी चीज़ का, इसीलिए हमारी संस्कृति पोषक है, शोषक नहीं है। दूसरी बात आई कि अमुक अमुक समय पर अमुक अमुक ध्वनि के उच्चारण से अमुक अमुक प्रकार की दिशा में और अमुक अमुक विधि से इतने ऊंचे स्वर में और इतने नीचे स्वर में यदि इतने मंत्रों का होम यज्ञ के साथ मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो एक आकृति का निर्माण होता है। वो कॉस्मिक एनर्जीज में एक आकृति अपने आप में फॉर्म हो जाती है। एक केमिकल रिएक्शन कह लीजिए, एक रिएक्शन के रूप में एक साकार रूप प्रकट होता है, और उस रूप में सबसे पहले उसके कल्पित किए हुए स्वरूप के अस्त्र शस्त्र प्रकट होते हैं। सबसे पहला दर्शन यदि किसी को किसी का साकार होता है तो उस देवता की जिसकी वो उपासना कर रहा है उसके अस्त्र शस्त्र उसको दर्शित होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो ब्लर्ड विजन और वो कंटिन्यूशन उसकी अगर रहती है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड रहती है, तो उसको धीरे 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 फिर वो बिल्कुल 3D की तरह क्लियर पिक्चर आ जाती है। अगर उसकी बीच में कंसंट्रेशन किसी कारण से टूट जाती है तो वो वहीं पर, क्योंकि वो धुआं स्वरूप होता है, वायु रूप होता है, वो वहीं धुएं में डिफ्यूज हो जाता है और उसकी साधना पूरी नहीं मानी जाती। ये तो देवताओं को साकार करने का और ये तरीका है। इस प्रकार से मंत्रों के प्रभाव से उसके गुण धर्म को जोड़ते हुए उनकी पिच, रेजोनेंस, साउंड की विड्थ और लेंथ को जोड़ते हुए जो आकृतियों का समावेश होता है पंच तत्वों के बीच में, जैसे कुछ ऐसे भी ऋषि रहे हैं या हैं वर्तमान में भी जो मंत्रों की ध्वनि से रेत में भगवान के स्वरूपों को दूर से बैठे हुए ही बना देते हैं। ऐसे आज भी ऐसे ऋषि आज भी हैं हमारे यहाँ, ऐसे ही शोधकर्ता आज भी हैं। ऐसे ही पानी में ओम की आकृति ओंकृत कर देंगे, सातिया बना देंगे, श्री बना देंगे। अन्यथा जिस भी भगवान की मूर्त चाहिए मंत्र उच्चारण करेंगे, उसके रेजोनेशन से वो बुलबुले के रूप में या उस पानी में वो आकृति उपस्थित हो जाएगी, या आकाश में बादलों में हो जाएगी, या यज्ञ के धुएं से हो जाएगी, यज्ञ की अग्नि में हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो साधक हैं, जो वास्तविक साधक हैं, जिन्होंने साधना की है, अच्छे गुरुओं के पास उन्होंने अपना समय लगाया है, मार्गदर्शन मिला है भगवान की कृपा से, वो इस बात से पूर्णता से चर्चित हैं और उसको उनको पता भी है, उन्होंने देखा भी है ऐसी चीज़ों। नहीं गुरुदेव, आपने बड़ा दिव्य हमारा मार्गदर्शन किया, इस विषय पे मैं जानूंगा। लेकिन अभी एक आनंद का जो विषय आपने दिया कि पहले तो मैं अघोर पंथ के वह हूँ, जैसे आपका दिव्य स्वरूप है, हमारे बहुत से दर्शकों को हैरानी हो रही होगी कि अघोर पंथ का इतना दिव्य स्वरूप संत स्वरूप में, क्योंकि एक अलग ही एक स्वरूप दिखाया जाता है हमारे को जी। कि बस वही स्वरूप है जो अब तक गुप्त रहा, और उसमें कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा संशय कर रहा था मिलने में, नज़दीक आने में। लेकिन आपका दिव्य स्वरूप, आप तो इसको पूरा साइंस, सर आपने यही बता कि जो मूलतः घोर पंथ का जो आरंभ का हो या किसी, हमारे साइंटिस्ट हैं वो सारे जितने भी घोर जी पंथ संत बिल्कुल। हैं। और तो ये एक बड़ा आनंद का हमारे लिए विषय है कि ये तो हमारे मंत्रों के लिए शोध कार्य करते हैं। जी जो भी संसार में दिव्य शास्त्र हुए हैं, मंत्र हुए हैं,
उन पे शोध करने के लिए हैं, फिर हम ये दूरी क्यों बनी गुरुदेव? देखिए ऐसा है, हमने कहा कि एक मुख भगवान का अघोर मुख है। अघोर, घोर का अर्थ होता है अंधेरा। तो देखिए जैसे रात्रि के समय बहुधा छोटे बच्चे या स्त्रियां या कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्र जिनका कमज़ोर होता है, जिनका मन थोड़ा कोमल होता है, वो भय मानते हैं। इसी प्रकार ये गुप्त क्रियाएं थी और उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, उसमें कोई बाधाएं उत्पन्न ना करे, क्योंकि उग्र देवताओं की साधना की जाती थी, जैसे चंडी, तारा, भैरव, छिन्न मस्तिका और दश महाविद्या आदि की, जो कि भयानक स्वरूप होते थे। और भयानक स्वरूपों को प्रकट करके अपने सामने उनके आगे निवेदन किया जाता था। तो उस समय ऐसा स्थान चुना जाता था जहाँ पर लोग भय के कारण आके हस्तक्षेप ना करें। अच्छा। और इसलिए वो क्रिमेशन ग्राउंड्स थी या उजाड़ जगह थी या घोर जंगल वन थे या ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर लोग आने से डरते थे। तो वो और डरते भी थे, और फिर वो कहानियों में, जैसे लोक कहानियों में प्रचलित भय जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता चला गया, और ये बहुत पुख्ता एक डर का, भय का माहौल इसके प्रति बन गया। अन्यथा तो मूलतः वो किसी भी प्रकार की भक्ति और समर्पण है, जो भी करता है उसमें दो गुण विशेष होते हैं। उसमें ज्ञान होता है जिसको, उसको वैराग्य जरूर होता है। जो भक्ति करता है उसको ज्ञान होता है, दूसरा उसको वैराग्य होता है। ऐसा हमारे भागवत में भी वर्णन है, हमारे सात्विक ग्रंथों में भी वर्णन है। और सात्विक और ना सात्विक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पंच तत्वों के मेल से ही सृष्टि बनी है। और जो जब पंच तत्व जब विलीन होते तो भी फिर वो पंच तत्वों में ही मिल जाते हैं, उसमें बाहर का कुछ नहीं है। मात्र एक भय का वातावरण बन गया, और समय के काल चक्र के साथ हर एक प्रवेश में, हर एक विषय में भ्रष्टता बढ़ी है। और इसी प्रकार से अघोर में भी इस प्रकार के लोग आ गए जो भय दिखा करके अपना काम चला रहे हैं, जिनको वास्तव में किसी प्रकार का कोई साधना भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। नहीं गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि क्यों दुर्गम स्थान चुनते हैं, हम साधारण भाषा में या साधारण देखें तो आज भी जब भी सरकारें कोई लैब बनाती हैं, कोई रिसर्च सेंटर होते हैं, वो बाहर एकांत में बनाए जाते हैं, निश्चित। उनको एक अलग स्थान दिया जाता है, हम समझ आ गए। लेकिन गुरुदेव यहाँ पे है जैसे तंत्र की बात आती है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा गुरुदेव, क्या हम साधारण जो संसारिक लोग हैं, क्योंकि आज के समय तंत्र का बहुत संसार में भूमिका बढ़ गई, जिसको देखो वही हो रहा, क्योंकि इसको मैं किस रूप में लेता हूँ, सब आप अपनी विवेक से काम ले। तो क्या हम संसारिक जनों को तंत्र का सहारा लेना चाहिए? तंत्र दो तीन प्रकार के हैं। एक तंत्र है जो सात्विक तंत्र है, जैसे हमारा वैष्णव तंत्र है, उसमें भी हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे जो वेद हैं उनमें एक वेद है जो अथर्ववेद तंत्र की ही बात करता है, मंत्र की ही बात करता है। दूसरा घोर तंत्र है, जो जिसकी लिखित परिपाटियाँ बहुत कम है, गुरु शिष्य परंपरा से है। तो वो वहीं तक सीमित है जहाँ पर कोई अघोर गुरु ने किसी पे कृपा कर दी, या उसका कोई पूर्व का संस्कार है, या भगवान शिव या काली आदि देवताओं ने उस पर कुछ विशेष अनुकंपा किसी कारण से कर दी, तो अघोर मार्ग को वो चुन लेता है और उसमें आगे उसको बढ़ोतरी मिलती है। रही बात सीखने सिखाने की और पढ़ने पढ़ाने की, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो संसार में कोई भी जीव जन्म लेता है, वो पूर्व उसके अंदर जो जीन्स होती हैं, वो प्रमृति जो पूर्व की स्मृतियां होती हैं उसकी, उसको लेके जन्म लेता है वो। और वो स्मृतियां देर सवेर जागृत होती ही हैं। जैसे ये मानते हैं कि हमारे परिवारों में जो पुनः जन्म होते हैं वो हमारे ही पूर्वजों के ही जन्म होते हैं। तो पूर्व में जो उन्होंने कर्म किए होते हैं उसकी स्मृति कहीं ना कहीं उन जीन्स के माध्यम से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो जिसने पूर्व में भगवान शिव की इस प्रकार की तामसिक कह लें, या यूँ कह दें राजसी कह लें, या गुप्त कह दें, या किसी का स्वभाव ऐसा था कि उसको शक्ति अधिक अर्जित करनी थी और जल्दी कार्य करने की उसके अंदर त्वरितता थी, और वो संयोगवश किसी अघोर सिद्ध गुरु के सानिध्य में चले गए, तो उनको वो विद्या प्राप्त हो गई। अब वो प्राप्त होकर यदि उनको सन्मार्ग में उन्होंने लगाया तो वो शेष रह गई, अन्यथा तो जो उसका प्रयोग अन्यथा गलत तरीके से करता है वो स्वयं नष्ट होता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे अग्नि का कोई दुरुपयोग करे तो वो जला दिया जाएगा, एटॉमिक एनर्जी का कोई दुरुपयोग करे तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी एटॉमिक एनर्जी के इंजीनियर भी बन रहे हैं, उसका प्रयोग भी हो रहा है, अग्नि का भी प्रयोग सर्वथा हो रहा है।
फ्यूल का, तेल का प्रयोग हो रहा है। तो इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि तंत्र इतना भयावह है। अगर दुरुपयोग किया जाए तो हर एक चीज़ भयावह है। अति सर्वत्र विरजेत। तो हम कैसे गुरुदेव मतलब चुने कि मान लो आज का समय हो गया, हम मतलब कैसे चुन सकते हैं कि ये सही है जो तंत्र को जानने वाला है या अघोर पंथ से है, कि हमें तो पहचान ही नहीं है। और इसमें भी एक चीज़ है गुरुदेव, जैसे कि हमें आप दिव्य आपके प्रसंग मिले हैं कि आपके बाल्यावस्था की कुछ दिव्य घटनाएं घटी हैं श्री बद्रीनाथ धाम में, फिर जी जी दीक्षा को भी ले गए, जी जी। क्योंकि आप इसी स्वरूप तक तभी आए हैं कि अनेकों दिव्य लीलाएं घटी हैं। तो हम साधारण जनों के लिए तो ये संभव नहीं है ना गुरुदेव। साधारण कोई नहीं है, सभी ईश्वर के अंश रूप में हम विद्यमान हैं। अब एक कंकड़ पत्थर है, उसको कोई घड़ लेता है तो वो नगीना बन जाता है और वो बहुमूल्य हो जाता है। एक ही पत्थर से देव स्वरूप बन जाते हैं, उसकी पूजा होती है। विषय ये है कि उसकी संगति और प्रसंग किस प्रकार का रहा और उसके पूर्व की किस प्रकार के कर्म रहे, उसी ओर वह आकर्षित होता है। इसमें तनिक भी कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी मार्ग से भगवान को कोई भजता है। मूल सिद्धांत उसका है इदम न ममः तक पहुँचना, या यूँ कह दो सो हम शिवो हम तक पहुँचना। यदि उसका स्वयं का अस्तित्व वो प्रकृति को समर्पित कर दे और खुद बीच में से हट जाए तो सीधा देवीय शक्तियाँ स्वयं उसके बदले में व्यवहार करें। उस स्थिति को प्राप्त करके उसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं, आत्म साक्षात्कारी भी कह देते हैं, मुक्त भी कहते हैं। उसके लिए परमहंस की स्थिति भी कही गई, अवधूत की भी कही गई। अनेक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन मूलतः ये है कि हमें स्वयं को मिटाकर स्वयं को जगाना है। लेकिन गुरुदेव इसमें मैं एक चीज़ और जिज्ञासा है कि एक तरफ आप संत हैं, क्योंकि इसलिए मुझे अच्छी तरह से हमारा समाधान हो सकता है। एक तरफ कह सकते जो कुछ आपके कर्मों का आपने भी जैसा वही होगा। हाँ, संत की शरण मिल जाए, किसी देव कृपा हो जाए तो सरल हो सकता है, उसका समाधान हो सकता है। लेकिन एक तरफ आज के समय जो चल रहा है, दावा कर रहे हैं कि जैसे किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका मैं अनुष्ठान करता हूँ, प्रमोशन हो जाएगा गारंटी से, मतलब गारंटी दे रहे हैं। या किसी का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चला, जबकि इस विषय में मतलब कि हम कहते हैं कि ना बोलना चाहिए किसी, क्योंकि कानून की प्रक्रिया उसमें भी यहाँ तक भी लोग दावा कर रहे होते हैं। या और भी किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो कहते हैं नहीं हम दावा कर रहे हैं। तो ये हम कौन से वाले रास्ते पर चलेंगे? तो यहाँ पे भी एक संशय आ गया है, ये आपने जो बात क्योंकि कही कई कि बार इसमें हम साथ के साथ डॉक्टरों को भी देखते हैं। डॉक्टर भी एक हद तक इलाज करते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं करता कि मैं वो आदमी कहता था कि भाई हम अपना मेडिकल के प्रोसेस पे इलाज कर रहे हैं। फिर कभी कोई गंभीर अति हो जाता है, उसमें भी कहते हैं भाई अब भगवान करेगा, प्रार्थना करो। यानी कि डॉक्टर भी वहाँ तक कहते हैं। फिर यहाँ फिर कुछ लोग दावा करते हैं, और जबकि वहीं कुछ सिद्ध संत हुए हैं आप जैसे, वो भी यही कहते हैं नहीं भाई हम कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्म पे भी देखो और अपनी भी मेहनत करनी है। दावा नहीं करते हैं संत भी। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे 2 दूनी 4 होती है। यहाँ आप जानते हैं कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल गिरा हुआ है तो आप उस पे अगर दिया सलाई या लाइटर से आग लगाएंगे या कोई पिसकार स्पार्क लगा दिया तो आग लग जाएगी। ऐसी छोटी मोटी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कहीं पर किसी को साइंस का ज्ञान ना हो या उसको इतनी नॉलेज ना हो, डे टू डे जनरल नॉलेज ना हो, तो वो उन लोगों को भ्रमित कोई कर ले, वहाँ तक तो माना जा सकता है। तो वो ये कहें कि जी हम ये करवा देंगे और ऐसा हो भी जाए। कोई छोटे मोटे ऐसे ही छोटे चमत्कार टाइप, जिसको चमत्कार का मतलब होता है जिसकी रीजनिंग हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसको साधारण भाषा में चमत्कार कह देते हैं। सामान्यतः लोग चमत्कार भी होते हैं, परंतु कुछ एक छोटी मोटे सिद्धियाँ आ जाए। सिद्धियाँ का मतलब कि उन्होंने कोई छोटी मोटी साधनाएं ऐसी कर ली और उससे उन्होंने कोई छोटी छोटी सी शक्तियाँ प्राप्त कर ली, जिससे वो कुछ समय के लिए व्यक्ति के मन को तो भरमा ही लेते हैं। मन को जब भरमा लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो ये कह रहे हैं ये ठीक है, तो वो उनके विषय में वो पड़ जाते हैं। जब वो उनके विषय में पड़ जाते हैं तो फिर निश्चित रूप में आगे क्या होगा, कुछ हो चाहे ना हो, तत्काल तो वो लूटे ही जाते हैं। नहीं गुरुदेव, क्या होता है कई बार कुछ लोगों को बड़ी तकलीफें होती है संसार में हर तरह के। और जब व्यक्ति तकलीफ में होता है तो अपनी भी कोशिश करता है। पहले तो व्यक्ति स्वयं की कोई वो नहीं होती तो फिर मार्गदर्शन के लिए जाता है। फिर कई बार व्यक्ति इतना टूट जाता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो व्यक्ति कर बैठता है। समर्पण हो फिर जाता बाद में समझ में आता है कि ये तो मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा गलत हो गया।
निश्चित रूप से ऐसा कुछ बहुत सारा सुनने को मिलता है और हाँ, इससे तंत्र विद्या के प्रति लोगों में बहुत क्षोभ भय भी है, क्षोभ भी है, घृणा भी है और एक असमंजस का वातावरण भी है और लोग ऐसा भी डरते हैं कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, हम तो किसी को कुछ कर नहीं रहे, अब शायद किसी के करने के कारण से हमारी ये स्थिति हो गई। ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं जो दुष्कर्मों के लिए अपने आप के स्वयं को प्रेरित कर चुके हैं। तो वो इसी प्रकार के लोग हैं, जैसे कोई व्यक्ति सुबह अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके और दिन भर की मेहनत के 2 रुपए लेके जा रहा है और रास्ते में उसको कोई बहला के, डरा के या फुसला के या उसकी किसी मानसिक अवसाद में है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके रुपयों को हनन कर ले या अस्तेय कर ले या उसको भ्रमित करके लाभ उठा ले। तो इस प्रकार के तो चोर, डाकू, लुटेरे तो पूर्व में भी होते थे। अब इनका परिवेश यदि बदल गया है और धार्मिक लोगों को लूटने लगे हैं, तो ये एक दुखद स्थिति है। और पहली दूसरी बात ये कि कोई भी भक्त और कोई भी साधक जो जो ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से जिसके अंदर मैं व्याप्त है, उसके पास कुछ नहीं है। जब इस विधि में जाए तो हम संसारिक जनों का मतलब हमारा यही अर्थ है कि सामान्य अपने कर्मों से सबसे पहले तो आपका आदेश होता है भाई अपने कर्मों को ठीक करो। निश्चित। कर्म ठीक करोगे तो फिर साधना पे भी चलो, फिर ज़रूरत पड़ती तो आप तंत्र तक जाओ अगर कोई विशेष ज़रूरत है तो। लेकिन हम सांसारिक लोगों को गुरुदेव कहाँ तक रहना चाहिए? हमें सदा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। हाँ, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय, वेद वाक्य है। और हमारी संस्कृति में वेद का बहुत महत्व है, ऐसा नहीं कि तंत्र में वो महत्व कहीं जाके ख़त्म हो गया। और अति का व्रजेत, सदा व्रजन करें, किसी चीज़ की अति ना करें। और दूसरा है कि आप तमस की तरफ ना भागें, शीघ्रता की तरफ ना भागें। बहुत सारे भगवान की शरण, यदि आप प्रकृति की शरण रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका निदान होगा। आपको निश्चित रूप से वो योग्य पुरुष का सानिध्य प्राप्त करवा देगी। और जो ईश्वर कर सकता है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। और यदि व्यक्ति विशेष भी करता है तो ईश्वर की और दैवी शक्तियों की इच्छा के बिना नहीं होता है। योग संयोग भी जो हैं वो भी देवी शक्तियों के अनुसार ही बनते हैं। इसलिए दैवीय शक्तियों और स्थापित देवीय शक्तियाँ हैं जो हमारे पंचदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश, इनकी ही पूजा सामान्य वर्ग को करनी चाहिए। जब तक कि कोई विशेष ही बहुत बड़ा कार्य, और वो भी कोई कार्य देश हित का हो, समाज हित का हो और मेदनीय कार्य हो और जन सामान्य मानवता का कार्य हो, गौ का कार्य हो, उसके लिए आप इस प्रकार की बड़ी शक्तियों को प्रयोग में ले सकते हैं। जिस प्रकार के एटॉमिक बम तो बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन सामान्य लड़ाई में भी वो नहीं चलाए जाते। इसी प्रकार ये घोर अघोर विद्या को सामान्य स्थिति में प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव बड़ी अद्भुत मतलब हमारी जिज्ञासाएं जाग रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय की थोड़ी ही अपनी मर्यादा। लेकिन मैं उस सूत्र को जरूर जानूं गुरुदेव, जैसे ही आपने कहा कि संत और देवता कभी खाली नहीं जाते हैं, सामने वाले को कुछ देकर जाते हैं। तो वही मेरी भी अपनी इच्छा जागृत गुरुदेव, आप आए हैं तो आपसे कुछ न कुछ लें, तो उसका सूत्र मतलब जानना चाह रहे हैं। सूत्र ये है कि तरुवर सरोवर संतजन चौथा वर्षे में यानी बारिश। इनका जो है ना कृति भगवान ने अपनी रिप्रेजेंटेशन के रूप में दी है। यानी ये तुम्हारा कार्य है, जब तक तुम शरीर से या अस्तित्व में हो, तुम्हें परमार्थ करना है। परमार्थ का मतलब दूसरे का अच्छा करना है। दूसरा भी कोई नहीं है, वो भी हम ही हैं एक परोक्ष रूप में। तो हमें सृष्टि के कल्याण के लिए, या यूँ कह दे कि जो संत वेश में आ गए वो भगवान के पार्षद या सेवादार के रूप में या पहरेदार पर भगवान के दरवाजे के चाकर होने के नाते ईश्वर का कार्य में सेवा में हाथ बटाते हैं। इसकी एक बहुत सुंदर सी बात है जो मैं इसी के साथ ही जुड़ती है कि हम लोग कहते हैं कि जी हम गंगा जी की में स्नान करने जा रहे हैं, तो गंगा जी की सेवा करके आ रहे हैं। तो गंगा जी की सेवा करना स्नान करना नहीं है। गंगा जी की सेवा वो है जो गंगा जी करती हैं पतितों को पावन। वो यदि आप जाके राजस्थान के किसी कोने में जहाँ पानी की बूंद भी नहीं है, अगर आप पतितों को पावन करने का कोई प्रयास करते हैं तो आप स्वयं गंगा जी के कार्य में हाथ बटा रहे हैं, तो आपका गंगा स्नान वहीं हो जाएगा। ये बात है कि आपकी अगर मंशाएं अच्छी हैं तो आप देने के लिए बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप देव हैं।
और ये भी बात सच्ची है कि जो समर्पित साधक संत हैं वो भगवान के स्वरूपों के सामने जाके प्रणाम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि भगवान और संत के सामने जाएंगे तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि वो देव है, देवतुल्य है, देवता बन चुका है, उसको ये कर्तव्य करना ही है। तो सच्चे संत हों और देव हों, देव मूर्तियाँ हों, देव स्वरूप हों, जिनको लाखों लाखों लोग पूज रहे हों, करोड़ों लोग पूज रहे हों, लाखों सालों से पूज रहे हों, तो उनके समक्ष जाते ही निश्चित रूप से बिना कहे वो आपका या तो भार उतार देते हैं, कोई एकदम ना करें तो इंस्टॉलमेंट्स में आपको बार बार, आप बहुत लोगों का अनुभव देखा होगा कि वो 25 बार जी, कोई खाटू श्याम जी जा रहे हैं, कोई जी बालाजी जा रहे हैं, कोई काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। यहाँ पर किसी मंदिर विशेष की बात नहीं कह रहा हूँ, उसके स्वरूप से उन्होंने जब नाता जोड़ा तो उन्होंने बुला बुला के उसकी जो है, जैसे रोगी की पट्टी करते हैं किसी जख्म की, ऐसे किसी को 10 बार बुलाया, किसी को 15 बार बुलाया, बुला बुला के उसको क्लींस कर दिया बिल्कुल, उसकी इन्फेक्शन सारी ख़त्म करने के बाद फिर वो कहते हैं जी अब तो 20 साल हो गया भगवान बुला ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा वो वाला रोग दूर हो गया इसलिए भगवान बुला नहीं रहे, अब अपनी आगे की साधना करो। गुरुदेव, बहुत सरल शब्दों में बहुत कम समय में आपने हमारा जो मार्गदर्शन किया, और मूलतः जो दोष आते हैं आपने उसका कारण भी बताया और उपाय भी बताया। मन तो करता गुरुदेव ये ज्ञान की गंगा आपसे निरंतर बहती रहे, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है। आपसे पुनः मतलब आपका सानिध्य प्राप्त करेंगे। और जो मेरी जिज्ञासा गुरुदेव, आज के समय बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस समय अघोर पंथ को जानना, तंत्र को जानना, क्योंकि अगर हमें जानना है तभी इसका उपयोग ज़्यादा फल ले पाएँगे। क्योंकि किसी चीज़ को पूर्णतः सही जाने बिना उसका फल नहीं ले सकते, हम उसका आनंद नहीं ले सकते। तो आप आए गुरुदेव और हमारे दर्शकों पर संतवाणी चैनल पर ये कृपा की, इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। प्रणाम।